दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि धरती पर मौजूद सबसे बड़ा ओशियन यानी कि धरती का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? वेल, अगर सरफेस एरिया की बात करें तो 16 करोड़ 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर धरती की सरफेस के करीब 30% हिस्से को अकेले ही कवर करता है। पृथ्वी की सरफेस का 70% से ज्यादा हिस्सा ओशियन से कवर्ड है और धरती के ओशियंस में 133 करोड़ 50 लाख क्यूबिक किलोमीटर से ज्यादा पानी मौजूद है। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा ओशियन खोजा है जिसमें धरती की सरफेस पर मौजूद ओशियन से 3 गुना ज्यादा पानी हो सकता है, और ये ओशियन दूर किसी एक्सोप्लैनेट पर नहीं है बल्कि खुद हमारी धरती की कोर के काफी करीब मौजूद है। तो अब सवाल आता है कि आखिर हमें इस ओशियन के बारे में कैसे पता चला, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और क्या हम इस पानी को सरफेस पर ला सकते हैं? वेल, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए आज चलते हैं धरती की कोर के सैर पर। दोस्तों अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ओशियंस जो कि हमें धरती की सरफेस पर दिखाई देते हैं वो इतने डीप होते हैं कि धरती की कोर तक जा सकते हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है, बल्कि धरती के ओशियंस का डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप। ये पैसिफिक ओशियन में मौजूद मारियाना ट्रेंच के सदर्न पार्ट में स्थित है और इसकी एग्जैक्ट डेप्थ 10,935 मीटर्स है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर है। नाउ यू मे नॉट बिलीव कि दुनिया के ओशियंस की एवरेज डेप्थ सिर्फ और सिर्फ 3,688 मीटर्स है। अब अगर हम इसे पृथ्वी के डिफरेंट लेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये ओशियन सिर्फ क्रस्ट के एरिया में ही फैला हुआ है, और क्रस्ट तो हमारी धरती की टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 1% ही है। पर रिसेंटली वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोजा है जिससे हम ये कह सकते हैं कि धरती की इनर लेयर्स में सरफेस के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा बड़ा ओशियन मौजूद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ये ओशियन अपर और लोअर मेंटल के ट्रांजिशन जोन के आसपास मौजूद होगा, यानी कि धरती की सरफेस से करीब 2000 किलोमीटर नीचे। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर हमें ये कैसे पता चला? वेल, दरअसल दोस्तों हाल ही में हमें अफ्रीका के देश बोट्सवाना में एक डायमंड मिला था। अब ये डायमंड वोल्केनिक इरप्शन के कारण धरती की सरफेस पर आया होगा और इससे पहले ये सरफेस से 660 किलोमीटर नीचे मौजूद था। अब आप लोग कहोगे कि भाई हमें ये कैसे पता चला कि ये 660 किलोमीटर से नीचे था? तो दोस्तों ये बात जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में मौजूद इंस्टीट्यूट फॉर जियो साइंसेज एट गोएथे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस डायमंड को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालाइज करने के बाद पता लगाया था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक टेक्निक है जो हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल फिंगरप्रिंट्स के थ्रू उन्हें आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। अब ये टेक्निक साल 1928 में भारत के 2 फिजिसिस्ट सीवी रमन और केएस कृष्णन ने दी थी। अब बोट्सवाना में मिले डायमंड में हमें रिंगवुडाइट और वार्ट्सलियाइट नाम के 2 मिनरल्स मिलते हैं। नाउ फॉर द केमिस्ट्री गीक्स मैं बता दूं कि इन दोनों का फॉर्मूला Mg2SiO4 होता है। हालांकि इन दोनों के बीच कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस होते हैं जो इन्हें अलग अलग बनाते हैं, पर इन दोनों में एक प्रॉपर्टी कॉमन है और वो ये कि ये पानी को अपने अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सोख कर रख सकते हैं, और यही हमें उस डायमंड में भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों रिसेंटली मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था और उसी में मुझे एक कमेंट काफी ज्यादा कॉमन मिला। आप में से कई लोग ये जानना चाहते हो कि हम अपनी वीडियोस को एडिट कैसे करते हैं, क्या ऐसा कोई मीडियम है जिससे हम इजीली प्रोफेशनल टाइप वीडियोस को एडिट कर सकते हैं? वेल, तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ अपने एडिटिंग टीम के पास। तो गाइज मुझे एक अच्छे और इजी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ। फिल्मोरा। वेल तो गाइज अब आप जान ही चुके होंगे। अब मैंने भी वीडियो एडिटिंग फिल्मोरा से ही सीखा था और वंडरशेयर फिल्मोरा बजट फ्रेंडली मुझे आज भी लगता है ना। इसी के साथ वंडरशेयर ने अभी फिल्मोरा 11 को लॉन्च किया है जिसमें बहुत सारे कूल फीचर्स है जो हमारे टास्क को काफी इजी बना देती है। लाइक ग्रीन स्क्रीन, जिसमें आप इजीली ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। स्पीड रैंपिंग, जो कि मुझे बहुत पसंद है, जिससे आप ऐसे कूल टाइप के वीडियोस कर सकते हो जो अक्सर लोग रील्स वगैरह में यूज करते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो मुझे इसमें लगा वो है ऑटो बीट सिंक, जिसमें आप किसी भी ऑडियो के बीट्स पे वीडियो को सिंक कर सकते हो। नाउ डेफिनेटली बहुत ही काम की फीचर है। अब अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने एंड्रॉइड फोन में फिल्मोरा गो को यूज कर सकते हो, जिसमें आपको टाइमलाइन एडिटिंग एंड कूल वीडियो एंड ऑडियो इफेक्ट्स के फीचर्स मिल जाते हैं। और तो और खास बात यह है कि आप इसे फ्री में ट्राई करके इसके फीचर्स को यूज करके देख सकते हो। तो अभी डाउनलोड करो वंडरशेयर फिल्मोरा 11 और फिल्मोरा गो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसके अंदर जो मिनरल्स मिले हैं उनमें पानी के ट्रेसेस मौजूद है।
अब चलिए इस पूरे केस को शॉर्ट में समझते हैं। अफ्रीका के बोट्सवाना में एक डायमंड मिलता है जिसकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चलता है कि ये धरती की सरफेस से 660 किलोमीटर नीचे से आया था। अब इसमें रिंगवुडाइट और वाट्सलियाइट नाम के दो मिनरल्स मिलते हैं जो पानी को सोखने के लिए जाने जाते हैं, जो इस बात पर मोहर लगाते हैं कि मेंटल के आसपास पानी का बहुत बड़ा रिजर्वॉयर मौजूद है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि आखिर ये पानी यहाँ तक पहुँचा कैसे और आखिर ये ओशियन बना कैसे। वेल दोस्तों, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि धरती की सरफेस बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपने से नीचे वाली टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर स्लाइड करती रहती है और इससे नई प्लेट्स का फॉर्मेशन होता रहता है। अब इस प्रोसेस को सबडक्शन कहा जाता है और ओशियन की सरफेस के नीचे ये सबसे फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। नाउ माइंड में रखना कि ये ओशियन के सरफेस के नीचे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब ये वोल्केनिक इरप्शंस के कारण बनती है और इस प्रोसेस के दौरान कुछ डेंट्स बन जाते हैं जो ओशियन के वाटर को नीचे की ओर कैरी करते हैं और यही पानी नीचे की ओर जाकर उस विशालकाय ओशियन को बना रहा है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि धरती की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें बारिश के होने से लेकर इवेपोरेशन जैसी प्रोसेसेस इंक्लूडेड होती है, वो सिर्फ सरफेस तक सीमित नहीं है बल्कि उसका संबंध पृथ्वी की इनर लेयर से भी है। नाउ यहाँ पर आपको एक बात जरूर जान लेनी चाहिए और वो ये कि ये ओशियन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये धरती की सरफेस पर मौजूद ओशियन की तरह लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये पानी रॉक्स के बीच होल्स में क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब यार ये पहली बार नहीं है जब धरती के इनर लेयर्स में ओशियंस प्रेजेंट होने की बात सामने आई हो, बल्कि जूलियस वेर्ने जो कि 19th सेंचुरी के महान फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले धरती के अंदर ओशियंस का आइडिया दिया था और 21st सेंचुरी तक आते आते हमें इसके प्रैक्टिकल सबूत मिलने शुरू हो चुके हैं। अब दोस्तों, ये ओशियंस एग्जैक्टली कितने बड़े हैं और पृथ्वी के किन किन एरियाज में फैले हुए हैं, ये तो हमें फर्दर स्टडीज में ही पता लगेगा, पर अभी के लिए हम इनकी प्रेजेंस तो कंफर्म कर ही चुके हैं। अब आखिर में हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्या हम इस वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वेल दोस्तों, ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो हमें वाटर के इस ओशियन तक पहुंचना होगा। अब चलिए मान लेते हैं कि ये धरती की सरफेस से 600 किलोमीटर नीचे से भी शुरू होता है, तो क्या हम इतनी गहराई तक पहुंच सकते हैं? वेल जवाब है नहीं। साल 1970s में सोवियत साइंटिस्ट ने रशिया और नॉर्वे के बॉर्डर के करीब मौजूद पेचांस्की डिस्ट्रिक्ट में कोला सुपर डीप बोरहोल को ड्रिल करना शुरू किया था। साल 1989 तक वो 12,262 मीटर्स की डेप्थ पर पहुंच गए थे। अब यह इंसानों द्वारा ड्रिल किया गया आज तक का सबसे डीपेस्ट बोरहोल है और हमारी करंट टेक्नोलॉजी से हम इससे नीचे तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि फिलहाल उस पानी को सरफेस पर लाने के लिए हमारे पास कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पैसिफिक ओशियन में एक नए आइलैंड को खोजा है। दरअसल टोंगा आइलैंड्स पर होम रीफ नाम का एक सबमरीन वॉल्केनो है जिसमें 10 सितंबर को एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। अब साल 2006 के बाद इस वॉल्केनो में ऐसा पहली बार हो रहा था। अब इस वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान इससे बहुत सारा लावा और एशेस निकलते हैं, जिसके कारण ओशियन सरफेस पर एक नए आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने सैटेलाइट्स की मदद से इसकी फोटोग्राफ्स कैप्चर की है। टोंगा जियोलॉजिकल सर्विसेज जो कि सारे इवेंट्स पर नजर रखे हुए हैं, उसके अनुसार ये आइलैंड तेजी से बड़ा होता जा रहा है। 14 सितंबर को ये 4000 स्क्वायर मीटर्स यानी कि करीब 1 एकड़ में फैला हुआ था और सी लेवल से इसका एलिवेशन करीब 10 मीटर्स का था। 20 सितंबर तक ये बढ़ते बढ़ते 6 एकर्स का हो गया और 3 अक्टूबर 2022 को आई लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ये 15 एकर्स में फैल चुका है और इसकी हाइट भी सी लेवल से 15 मीटर्स की हो चुकी है। अब इससे पहले कि आप अपना बैकपैक तैयार करके इस नए आइलैंड पर कब्जा करने निकल पड़ो, आपको बता दूं कि नासा के अनुसार ऐसे आइलैंड्स लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। दरअसल वॉल्केनो से निकले मटेरियल के कारण ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बन जाते हैं, पर कुछ ही महीनों बाद ये समुद्र के बहाव में बह जाते हैं और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब होम रीफ वॉल्केनो के करीब ही लेट इकाई नाम का एक और वॉल्केनो है जिसमें साल 2020 में इरप्शन हुआ था। इस वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान भी एक आइलैंड बना था जो कि 2 महीने बाद बह गया था।
साल 1995 में भी यहाँ पर एक वॉल्केनिक इरप्शन ऑब्जर्व किया गया था और इस दौरान भी यहाँ एक आइलैंड बना था, पर वो 25 साल तक एग्जिस्टेंस में था। मतलब दोस्तों, चाहे ये कुछ महीने तक रहे या ज्यादा से ज्यादा कुछ सालों तक, पर इसका अंत तो निश्चित है। अब एक तरफ हमें जमीन के नीचे मैसिव ओशियंस मिल रहे हैं, तो ओशियन में से नया आइलैंड निकल रहा है। अब पृथ्वी अपने अंदर और क्या क्या राज छिपाए हुए हैं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। अब दोस्तों, जितना हम इंसान जहां दूसरे प्लैनेट्स और उनके मून्स की खोज कर रहे हैं, वहीं हमारी पृथ्वी पर अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो कि अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हमारे ओशियंस को ही ले लीजिए। अब अपने कई प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको धरती के ओशियंस और उनके रहस्यों के बारे में बताया था। हम जितना इनके बारे में सुनते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि धरती की एवरेज डेप्थ सिर्फ 3688 मीटर्स की है, पर दोस्तों इतनी गहराई में भी ऐसा काफी कुछ है जिससे वैज्ञानिक आज भी अनजान है। वैसे क्या आप पृथ्वी के ओशियन के डेप्थ के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली इस पर एक नया वीडियो लेकर आऊंगा और बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। And guys, don't forget to download Filmora and be the Lord of Films. Create your epic film and stand a chance to win rings of director, Sony headphones, film stock, 1-year license and many more exciting gifts. Link is in the description box. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।